हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या तुम भी 11th में हो, 12th में और लॉस्ट फील कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करें? अगर तुमने 11th में कॉमर्स लिया है तो मैं तुम्हें अच्छे से आज गाइड कर दूंगी, पूरा एक स्ट्रैटेजी बता दूंगी कि तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए ताकि तुम लॉस्ट फील ना करो। आई नो कॉमर्स साइंस तो लोगों ने 10th में पढ़ी ही होती है, बट कॉमर्स नया नया होता है तो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैसे पढ़ें, व्हाट आर द सब्जेक्ट। सो एवरी गाइडेंस जो भी मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, जो भी मैं तुम्हें दे सकती हूँ, वो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि अगर तुम 10th में हो, सोच रहे हो 11th में कॉमर्स लेंगे तो ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल है। अगर तुम 11th में चले गए हो, कॉमर्स ले लिया है, ये उनके लिए भी यूज़फुल है। और अगर तुम 11th से 12th में जा रहे हो, उनके लिए भी यूज़फुल है। अगर तुम 12th में हो तो उनके लिए भी यूज़फुल है। मतलब एक वीडियो में क्लास 10, 11, 12 तीनों क्लास के प्रॉब्लम सॉर्ट है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। एंड मैं जल्दी ये बोलती नहीं हूँ, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। लेट्स गेट स्टार्टेड। और तुम्हारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? सबसे पहले 11th की बात कर लेते हैं। 11th में तुम्हारे पास होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में तुम्हारे पास दो बुक होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। देन तुम्हारे पास होता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी तुम्हारे पास दो बुक होता है, एक होता है सप्लीमेंट्री बुक यानी कि स्नैपशॉट, और एक होता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट दो बुक होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, एक मैथ्स और एक कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे म्यूज़िक हो सकता है या फिर फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी। अगर तुमने मैथ्स लेना है तो तुम मैथ्स लो। दो मैथ्स हो सकते हैं, अप्लाइड और कोर मैथ्स, दोनों में से तुम्हें जो लेना है ले लो। और उसके बाद 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी वही सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स में 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स थे। 12th में वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। 11th में MI माइक्रो और 12th में MA मैक्रो, ठीक है। देन सेम बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इंग्लिश में भी दो बुक होते हैं 12th में, एक होता है फ्लेमिंगो और विस्तास। 11th के जो बुक होते हैं ना वो उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं, वो तुम्हें कम से कम पढ़ाए जाएंगे और उस पर उतना फोकस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं लेना देना नहीं है। 12th में जो दो बुक है फ्लेमिंगो और विस्तास, उसमें तुम्हें अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि उसमें चैप्टर सब वैसे है ना कि तुम एक बार में वन शॉट देख के नहीं समझ पाओगे, तुम्हें उसको डेप्थ में पढ़ना ही होगा। इसलिए तुम्हें एग्जाम से एटलीस्ट 3-4 महीने पहले इंग्लिश पढ़ना चालू कर देना चाहिए। इंग्लिश को ऐसे मतलब एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास वही मैथ्स जो तुम्हें लिए हैं 11th में, वही मैथ्स रहेगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट भी वही रहेगा। तो बेसिकली चेंज होता है ज़्यादा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो माइक्रो से मैक्रो हो जाता है, और स्टैटिस्टिक्स से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट थ्योरी। उसमें तुम्हें इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेके कैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के डेवलपमेंट में इतना डिफरेंस हुआ, ये होता है। तो दीज आर द ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ 11th एंड 12th। सब्जेक्ट की बात हो गई। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि कैसे पढ़ाई चालू करें। 10th से 11th में जा रहे हो, कॉमर्स बिल्कुल न्यू है तुम्हारे लिए, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कैसे तुम पढ़ सकते हो। सबसे पहले अकाउंटेंसी 11th में स्किप मत करना। तुम बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स को 11th में छोड़ भी सकते हो, 12th में उतना काम नहीं आता है, लेकिन अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्रीज 12th में बहुत काम आते हैं। 12th में पूरा बुक से पूरा हर चैप्टर सिर्फ जर्नल एंट्री पे ही बना है, इसलिए तुम्हें अकाउंटेंसी पे स्पेशल फोकस करना है, चाहे तुम 11th में हो या 12th में हो। एंड प्रैक्टिस डेली करनी है अकाउंटेंसी। ये तुमको सब बोलते होंगे अकाउंटेंसी डेली प्रैक्टिस करने का, ये सही बोलते हैं, क्योंकि अगर अकाउंटेंसी तुम लास्ट में सोचा कि 3 महीने में अकाउंटेंसी पूरा बना लूँगा, तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 3 बुक रहेगा 12th में तुम्हारे पास, बुक 1, बुक 2, बुक 3। बुक 3 थोड़ा ईजी रहता है कंपेयर टू बुक 2 एंड बुक 1, लेकिन बुक 1 और बुक 2 से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, अकाउंटेंसी में बुक 1, सपोज बुक 1 तुम कोशिश करना कि तुम प्री बोर्ड से 4-5 महीने तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाए पूरा हर एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर तुम इंपॉर्टेंट MCQ, PYQs भी तुम सॉल्व करते हो, सैम्पल पेपर भी सॉल्व करते हो, तो तुम्हारे लिए इनफ रहेगा। इसीलिए अकाउंटेंसी को इग्नोर मत करना। अकाउंटेंसी लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा बर्डन तुम्हारे ऊपर क्रिएट कर देगा। बिजनेस स्टडी और मैक्रो भले ही तुम कर लोगे, वन शॉट देख के समझ जाओगे, लेकिन अकाउंटेंसी वन शॉट में नहीं होने वाला है, तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। सो प्रैक्टिस इज मस्ट। एंड प्लीज़ अकाउंटेंसी डेली पढ़ो, 11th में हो 12th में हो। मैथ जिसको पसंद है उसको अकाउंटेंसी बहुत अच्छा लगेगा, जिसको मैथ्स नहीं पसंद है वो भी अकाउंटेंसी अगर तुम कोशिश करोगे ना धीरे धीरे सॉल्व करने का, तो तुम्हें मज़ा आने लगेगा एंड तुम्हें रोज़ मन करेगा मैं रोज़ एक क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करूँ। तो अकाउंटेंसी सॉल्व करना है। बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स में तुम्हें 12th में स्पेशल फोकस करना है, और अकाउंटेंसी को 11th में भी फोकस करना है, 12th में भी फोकस करना है, हमेशा फोकस करना है। ना नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि मेक अ रूटीन बनाओ, लेकिन सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं कि हम बस रूटीन बना लिए घर में चिपका दिया, फॉलो उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। फॉलो करना है, रूटीन को फॉलो करना है। एंड मैं तुम्हारे लिए वन शॉट वीडियो लाने वाली हूँ। अगर जब भी तुम्हारे एग्जाम होंगे ना, स्पेशली फॉर क्लास 12th, आई एम टॉकिंग अबाउट 12th क्लास के लिए, मैं वन शॉट वीडियो लाने वाली हूँ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी के। बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के मैं 3-4-5 मिनट के सारे वीडियोज़ लाऊंगी एग्जाम टाइम पे, ताकि तुम उसको देख के अच्छे से समझ सको। और मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हें इतने अच्छे से समझाऊंगी कि तुम्हें खुद लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है। एंड आई स्वेयर कि
12th क्लास तुम्हारे लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है अगर तुम मेरे वन शॉट वीडियो देखोगे तो। ये एक न्यू टाइप का कंटेंट है जो मैं तुम्हारे लिए लाने वाली हूँ। एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम स्पीकिंग सो फास्ट, बट या अब धीरे बोलती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लाऊंगी वन शॉट वीडियो इकोनॉमिक्स और BST के चैप्टर वाइज। तुम उसको देखना, कोशिश करना समझने का, क्वालिटी पे मत जाना, क्वांटिटी पे जाना, ठीक है। और रूटीन, यस आई एम टॉकिंग अबाउट रूटीन, की रूटीन को जो तुम्हें है ना फॉलो करना है। एक प्रॉपर सीक्वेंस बना कि हफ्ते में, वीक में तुम्हें 4 दिन अकाउंटेंसी सॉल्व करना है। बाकी के जो 3 दिन बचे हैं ना, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश को स्किप मत करो। इंग्लिश मैं तुम्हें बता रही हूँ, इंग्लिश के पेपर के दिन तुम्हारा लगने वाला है अगर तुम इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि तुम ये नोटिस, ईमेल, ये सब देख के एक दिन में कर सकते हो, लेकिन तुम्हें चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि चैप्टर इंग्लिश के अच्छे नहीं है गाइस, फ्लामिंगो विस्तास के। तुम जब 12th में जाओगे, अगर तुम 12th में होगे ना, इंग्लिश की बुक को खोलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे कैसे चैप्टर हैं। नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर रूटीन, ये इंट्रोवर्ट बच्चे ज़्यादा करते हैं कि डाउट को नहीं पूछते हैं। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है ना तो सच में उससे हाथ उठा के पूछो। अगर तुम अभी 11th में डाउट नहीं पूछोगे, 12th के स्टार्टिंग में डाउट नहीं पूछोगे, तो वो सारे डाउट का बर्डन तुम्हारे सिर पर एक साथ फटेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए जब क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो टीचर को तुम पेमेंट कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ताकि तुम डाउट पूछ सको। मैंने पूरे 12th में एक भी बार कभी भी किसी भी टीचर से कुछ भी डाउट नहीं पूछा। एंड लास्ट में वो तो रजत अरोड़ा थे जो मुझे बचा लिए, नहीं तो अगर उनका चैनल नहीं होता तो मैं जाने वाली थी। इसीलिए अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस करते हो, ऑफलाइन क्लासेस करते हो, जैसे भी करते हो, डाउट पूछना इज़ मस्ट। डाउट होना, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास स्किल है और तुम पढ़ रहे हो तो ही तुमको डाउट हो रहा है। जो लोग नहीं पढ़ रहे उन्हें कभी डाउट भी नहीं होगा। तो इसलिए तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, डाउट पूछने से पहले डाउट पूछना है। अकाउंटेंसी में 4 क्वेश्चन होमवर्क मिला है, सपोज हम लोग को पता है 40-50 क्वेश्चन मिलता था एक दिन में सॉल्व करने के लिए। अगर तुम उसमें से 10 क्वेश्चन भी बना रहे हो और उसमें तुम्हें अगर क्वेश्चन नंबर 1 में भी डाउट है ना, तो वो भी पूछ लो। क्लास में क्या बोलेगा, जो थोड़ा ज़्यादा होशियार बच्चा लोग, वो बोला 1 क्वेश्चन में डाउट है तो बहुत ईजी है। ईजी है तो ईजी है, मुझे डाउट है, मुझे पूछना है। शर्माने की जरूरत नहीं है, डाउट पूछना है, ठीक है। तो यही है नेक्स्ट पॉइंट कि तुम इंट्रोवर्ट हो ना भाई, पढ़ाई के सामने इंट्रोवर्ट मत बनो, तुम्हें एक्सट्रोवर्ट बनना होगा अगर तुम्हें पढ़ना है तो। वैसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं एक ही क्वेश्चन को 20 बार पूछो, लेकिन एक क्वेश्चन जो तुम्हें डाउट है उसको तुम कम से कम 2 बार भी पूछो। टीचर बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन पूछो कि 100 बार बताएंगे, वो कभी नहीं बताते हैं, लेकिन पहली बार बताएंगे, इसीलिए पूछना, ठीक है, शर्माना मत। डाउट है तो पूछो। और अगर तुमसे कोई डाउट है या कोई तुम चैप्टर या कोई टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो, तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं तुम्हें उस पर स्पेशल वीडियो डाल दूँगी। लास्ट पॉइंट, सेल्फ स्टडी। तुम्हें ना सेल्फ स्टडी करनी है। तुम कहीं भी कुछ भी वन शॉट देखो, ये देख लो, वो देख लो, स्कूल से पढ़ के आ जाओ, कुछ भी कर लो, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तुम्हारा फ़ायदा नहीं आने वाला है वो पढ़ाई। तुम्हें नोट्स बनाने होंगे, स्कूल के नोट्स पे डिपेंड मत रखो, खुद से नोट्स बनाओ, लिखो। जब तुम वन शॉट वीडियो देख रहे हो ना, अगर तुम वन शॉट देख रहे हो, पूरा मैराथन देख रहे हो, कुछ भी वीडियो देख रहे हो, नोट्स बनाओ। बुक को सफ़ेद नहीं छोड़ना है, जितना लिख सकते हो बुक में उतना लिखो। हाइलाइटर चलाओ, पेन चलाओ, जितने भी एक्स्ट्रा नॉलेज तुम खुद से डाल सकते हो बुक में उतना डालो। एंड सेल्फ स्टडी करो ना, सेल्फ स्टडी बिना किए तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सेल्फ स्टडी मैंने की लास्ट में, तो ही मैंने जो भी स्कोर किया या जो भी मेरा नंबर आने वाला है, सिर्फ सेल्फ स्टडी के भरोसे। स्कूल के भरोसे रहती तो अभी कहीं से कहीं रहती मैं, इसीलिए स्कूल के भरोसे नहीं रहना है। चाहे कितना भी अच्छा पढ़ाई होता है, टीचर से डाउट पूछो, नोट्स बनाओ, खुद का एक पर्सनल कॉपी रखो जिसमें तुम सारे नोट्स बना सकते हो, खुद से लिखो और समझो, याद मत करो, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अकाउंटेंसी के लिए एक स्कूल का होम को होता होगा, क्लास का कॉपी होता होगा, होमवर्क कॉपी होता होगा, एक खुद का कॉपी रखो जिसमें तुम खुद का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खुद समझोगे। 11th में चिल करो, उतना कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें 11th में हो तो 12th में जाओ, तो उस टाइम पे तुम्हें PYQ सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं, ये मस्ट है, करना ही है तुम्हें। और आराम से, बस बहुत टाइम है तुम्हारे पास, इसीलिए आराम से एक दिन को यूटिलाइज़ करो। जब तुम एक दिन पढ़ के 70% ला सकते हो, तो 365 दिन में 300 दिन मस्ती करने के बाद 65 दिन भी अगर पढ़ लोगे तो तुम क्या अच्छा नंबर नहीं ला सकते, आराम से ला सकते हो। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, सेल्फ स्टडी करना है, नोट्स बनाने हैं, फोकस करना है, कॉन्सेप्ट समझना है और छोड़ देना है पेपर। एंड अब मैं बोलने वाली हूँ कि तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं तुम्हारे लिए मस्त वन शॉट वीडियो और ऐसे खतरनाक फाड़ू वीडियो लाते रहूँ। इसीलिए लाइक एंड सब्सक्राइब।